बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लाइफ की क्लैरिटी के ऊपर सारी बातें करेंगे आप लोगों से, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, और आपको बहुत क्लैरिटी आएगी आज। बेसिकली वी विल नॉट टॉक अबाउट एमवे बिजनेस। आज मैं कंप्लीटली आपको पिछले 20 सालों से जो मैं अपनी लाइफ पे काम करके सारे निचोड़ निकल के आए हैं मेरे लाइफ में। क्योंकि दोस्तों, हम लोग बाहर तो बहुत काम करते हैं, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने सारे ऑब्जेक्ट्स पे बहुत वर्किंग करते हैं, लेकिन अपने सेल्फ पे वर्किंग नहीं करते हैं। तो आज जो मैं टोटल बात करूंगा वो अपने बारे में बात करूंगा, अपनी लाइफ के बारे में बातें करूंगा। तो जैसा बताया गया कि मेरा नाम मनोज अग्रवाल है, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। पिछले 30 सालों से अपना बिजनेस कर रहा हूँ, और 20 साल पहले इस प्रोसेस में मैं आया जिसमें मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि मैं कुछ सवाल करूंगा, कुछ आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, और बहुत अच्छा लगेगा। आज आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आएगी। तो लेट्स, मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। ये स्क्रीन पे आ रहा है मेरी? स्क्रीन पे आ रही है मेरी? स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हम लोग कुछ भी काम करते हैं, उसके पीछे हमारा काम करने का पर्पस क्या होता है? जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम खुशी पाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि खुशी के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है लाइफ में? कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को पता है कि खुशी के लिए सबसे पहले हमें पैसा चाहिए, जो कि मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल मनी। इसमें कोई दो मत नहीं है, और मैं आप सभी इस बात से एग्री करते हैं। बट चैलेंज क्या है, जो समझने की चीज है, कि लाइफ में खुशी के लिए पैसा चाहिए, और दुनिया में 40% लोगों के पास पैसा है। उतना पैसा है खुश रहने के लिए, फिर भी वो खुश नहीं है। 20% लोगों के पास दोगुना पैसा है, फिर भी खुश नहीं है। 10% के पास 4 गुना ज्यादा है, फिर भी वो खुश नहीं है। अपवाद कोई हो तो अलग बात है, लेकिन 99% मेजोरिटी इसी में मिलेगी। 5% लोगों के पास 10 गुना ज्यादा है, और 1% लोगों के पास 100 गुना ज्यादा है, फिर भी वो खुश नहीं है। तो मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया, वो इस बात को लेके मैं बड़ा कंसर्न रखता था कि जहां पैसा नहीं है वहां झगड़े हैं, वहां रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, वहां दिक्कतें हैं, तो इट्स ओके। लेकिन जहां पैसा है वहां पर क्यों है? वहां पे झगड़ों क्यों हैं? वहां पर इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों हैं? वहां रिलेशनशिप के क्यों चैलेंजेस हैं? तो मुझे एक बात समझ में आई कि कुछ और है जो लाइफ में चाहिए पैसे के अलावा। तो वो पैसे के अलावा क्या चीज है जो और चाहिए? तभी हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस मिलेगा। तो जैसा कि स्लाइड पे दिखाया गया है, वी नीड समथिंग अदर्स देन मनी, बट व्हाट? और सबसे बड़ी बात है, इस चीज को हासिल करने के लिए पैसा नहीं लगता है। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग विथ लाइफ, पर्सनल ग्रोथ। हमारे खुद की ग्रोथ हो, और जब तक हमारे खुद की ग्रोथ नहीं होगी, तब तक वो खुशी नहीं मिलेगी, चाहे हम कितना ही पैसा कमा लें। और इस अपनी ग्रोथ को करने के लिए पैसा नहीं लगता है, ये निश्चित है। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, पूरी की पूरी पर्सनल ग्रोथ की क्लैरिटी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि अगर हम 500 फीट गहराई में जाते हैं तो पानी, जो बोरिंग का पानी आता है, वो शुद्ध आता है, बड़ा अच्छा आता है। लेकिन 4 फुट गहराई होगी तो पानी कैसा आएगा? नाले का पानी आएगा। तो एक तरफ हमने फाइनेंशियली तो बहुत ग्रो कर लिया, उसकी गहराई तो बहुत बढ़ गई, लेकिन हमारे खुद की लाइफ की गहराई 2-4 फीट ही है। तो खुशी कैसे मिलेगी हम लोगों को? तो अब मैं आपको दूसरे स्लाइड पे ले चलता हूं, जहां पर्सनल ग्रोथ के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे, स्टार्ट से। बिल्कुल, ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं कि पर्सनल ग्रोथ को पहले समझने के लिए हम कुछ बातें करेंगे आप लोगों से, ठीक है? सबसे ऊपर लाइफ में पहले गॉड है, गॉड के नीचे उसकी शक्तियां हैं। स्क्रीन में जैसा आपको दिख रहा है, उनकी शक्तियों से जीवन बना है, उस जीवन से इंटेलेक्ट बना है, इंटेलेक्ट से माइंड बना है, और माइंड से 5 सेंसेस हमारे बने हैं।
यानी ये 5 सेंस जो है उसको माइंड लीड करता है, माइंड को इंटेलेक्ट लीड करता है, इंटेलेक्ट को लाइफ लीड करता है, लाइफ को पावर ऑफ गॉड लीड करता है, पावर ऑफ गॉड को गॉड लीड करता है। ये सब एक सिरे में आ रहे हैं। इंटेलेक्ट तक जो हिस्सा है हमारे जीवन में ये गॉड का हिस्सा है। माइंड जो है वो हमारे बॉडी का और गॉड का दोनों का हिस्सा होता है। यहां से 2 भाग में हमारे 5 सेंस बट जाते हैं। एक देख रहे हैं जैसे आप राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये जो माइंड है, माइंड को ही हम मन कहते हैं। तो जो मन है, इस मन को हम सेल्फ की तरफ ला सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और इधर मटेरियल वर्ल्ड जो कि संसार है, जो कि जीवन की हमारी जरूरतें हैं, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं जिसे हम सक्सेस कहते हैं, जो हमारे जीवन की जहां सारी जरूरतें पूरी होती हैं। अब पॉइंट क्या है कि जो लाइफ है वो राइट साइड में आप देख रहे हैं एक पेड़ है। धरती में जो भी चीज ग्रो कर जाता है उसी में फिर से उसका बीज होता है ग्रो करने के लिए। तो ये लाइफ का जो एक सीड है ये हमारी बॉडी में आ जाता है और ये सीड भी ग्रो करके फिर से लाइफ का पेड़ बनना चाहता है। इसी को पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, आप सृष्टि में देखिएगा हर चीज जो ग्रो करता है उसी में उसका सीड होता है। हर चीज, कोई भी चीज आप देखिएगा। मनुष्य में फिर से मनुष्य का बन होने का सीड है। आम की गुठली में, आम के पेड़ में आम है, उसी में फिर बीज है आम का पेड़ होने के लिए। हर जीव जंतु सब चीज में। इसी तरह ये लाइफ का पेड़ जो है उसका एक सीड मनुष्य के बॉडी में आ गया। अब हमारे जीवन की जरूरतें हैं बाहर मटेरियल वर्ल्ड में और सेल्फ जो है वो अंदर है। ये सेल्फ ग्रो करना चाहता है। इसी को सेल्फ ग्रोथ कहते हैं, पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। होता क्या है बेसिकली कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इंटेलेक्ट हमारे अंदर है, लेकिन जब माइंड और मन पर आते हैं, इसके 5 सेंस हैं, तो ये पहले इधर आना चाहिए लाइफ की तरफ और फिर इधर अंदर आकर के इसको बाहर जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे की रो में बना हुआ है इनसाइड आउट, यानी पहले हम अंदर आए और अंदर से बाहर जाएं। होता क्या है बेसिकली लाइफ में जो चैलेंज आता है कि हम बाहर चले जाते हैं और अंदर का साथ छूट जाता है और हम बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं जिसे हम कहते हैं आउटसाइड इन। ये कभी संभव नहीं है लाइफ में। हम बाहर से अंदर नहीं आ सकेंगे, अंदर से बाहर जाएंगे। अगर अंदर से बाहर जाएंगे तो हम मटेरियल वर्ल्ड में भी ग्रो करेंगे, अचीवमेंट भी हासिल करेंगे और साथ में हमारा सेल्फ भी ग्रो करेगा। यानी हम जितनी जरूरत है, जो लाइफस्टाइल चाहिए, जो हमारे लाइफ में हम हर चीज चाहते हैं, वो सारे चीजें हम पूरी करेंगे, सारा एक्सपीरियंस पूरा करेंगे, लेकिन लाइफ की ग्रोथ के साथ करेंगे। अगर हम डायरेक्टली इस तरफ आ गए मटेरियल वर्ल्ड की तरफ और ये छूट गया तो हम इधर बहुत कुछ कमा लेंगे। मे बी हमारे पास 1 मकान की जगह 4 मकान हो, बहुत अच्छी जॉब हो, पैसा हो, सुख सुविधा हो, सब कुछ हो, लेकिन ये लाइफ ही अपना साथ छूट जाएगा। और ये अगर छूट गया तो कभी खुशी नहीं मिलेगी। हमको अपने इस बिजनेस के प्रोसेस में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगा कि बाहर की दुनिया में जनरली हम इधर ही चले जाते हैं और ये छूट जाता है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आता है, इसलिए वो अंदर से खुशी नहीं मिलती है। हम लोगों के बिजनेस में पहले ये अंदर आना होगा और अंदर पहले काम होगा और अंदर सब कुछ ग्रोथ होगी तब बाहर आएगा। और ये जब अंदर का पेड़ बनेगा, ये बीज पेड़ बनना शुरू होगा, जीवन का पेड़ ग्रो करना शुरू करेगा, तो ये 2 ही लोगों को पता चलेगा, एक हमको और एक गॉड को। दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा। ये अंदर की ग्रोथ कितनी महत्वपूर्ण है कि जब हनुमान जी को किसी ने चैलेंज किया भगवान राम के दरबार में कि बाहर क्या है तुम्हारे पास, तब उन्होंने सीना खोल के दिखाया था कि अंदर जीवन की ग्रोथ है, राम है मेरे पास। लेकिन हम तो वो चीज कर नहीं सकते, ये हमें फील करना पड़ेगा। ये हिडन ब्यूटी ऑफ लाइफ है, यही चीज हिडन है जो हम नहीं देख पाते हैं। अगर ये ग्रो करेगा तो बाहर की दुनिया में जिसके पास मटेरियल है हम उससे प्रेशर में नहीं आएंगे, वहां सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है, हम बाहर की दुनिया में किसी से मिलते हैं, उसकी बाहर बहुत ग्रोथ है, हमारी बहुत कम ग्रोथ है और अंदर की ग्रोथ दोनों की नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसके प्रेशर में आएंगे, क्योंकि अंदर दोनों इक्वल लेवल पे हैं और बाहर वो मेरे से बहुत आगे है। लेकिन अगर हम
अंदर की दुनिया में बहुत ग्रो किए हैं, बाहर वो कितना ही ग्रो कर ले हम प्रेशर में नहीं आएंगे, क्योंकि अंदर की दुनिया में जब हम ग्रो करते हैं, जब ये जीवन का पेड़ खिलता है, इसी को ट्रू हैप्पीनेस कहते हैं। फिर हमें केवल जरूरत का पैसा चाहिए, हमारी जरूरतें पूरी हो, हम लाइफ में कंफर्टेबल रहने लगते हैं, कंपैरिजन, कंपटीशन, इन सब चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें विचार ही नहीं आता है। जब हम अंदर से ग्रो करना शुरू करते हैं, जब ग्रो नहीं करते हैं तो लगता है कि बाहर कोई व्यक्ति है वो अनजान है, जब ग्रो करते हैं तो लगता है परिचित है थोड़ा, और ग्रो करते हैं तो लगता है थोड़ा और ज्यादा परिचित है, और ग्रो करते हैं अंदर से तो लगता है परिचित नहीं, अब कोई दोस्त ही है, और ग्रो करते हैं तो समझ में आता अपना ही है वो, और बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो लगता है दोनों एक ही हैं, हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। और जब बहुत ग्रोथ हो जाती है और वो बहुत बड़ी गाड़ी लेता है, हम नहीं ले पाते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी हमें होती है। लेकिन हम अंदर से ग्रो नहीं करते हैं तो हमें सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम आ जाती है। सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम से मुक्त होने का एक ही तरीका है, इसको ग्रो करना, दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैंने इस अपने लाइफ के इस प्रोसेस में, अपने इस समस्या से जो मैं जूझ रहा था, इससे मुक्ति इसी से पाई है। क्योंकि बाहर अगर हम अंदर ग्रो नहीं किए हैं, अगर हम अंदर ग्रो नहीं किए हैं तो बाहर हम कितना ही ग्रो कर लेंगे, हमसे ज्यादा ग्रोथ वाले लोग हमें मिलेंगे, और फिर हमें सेल्फ इमेज की समस्या आएगी। हम अगर 1 करोड़ पे हैं तो कोई 10 करोड़ पे है, 10 पे जाएंगे तो कोई 100 करोड़ पे है, 100 पे जाएंगे तो कोई 500 करोड़ पे है। इसकी कोई लिमिट अंत है ही नहीं है। अंदर के ग्रोथ हो जाएगी तो हम इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और हम जीवन में आनंदित होटेंगे। लाइफ का यही पर्पस है कि जो लाइफ का सीड, ईश्वर का जो ये सीड है, लाइफ पेड़ है, इसका जो सीड हमारी बॉडी में आया है, ये ग्रो करके पेड़ होना चाहता है, ये ग्रो करना चाहता है। अभी आगे के सेशन में आपको और क्लियर होगा। अब मैं अगले स्लाइड पे चलता हूं आपको। तो जैसा मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाया कि यहां तक सब सीक्वेंस में एक साथ है, ये माइंड के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये माइंड है, ये मन है। इस मन के हम मालिक हैं कि गुलाम हैं? अगर मालिक हैं तो हम इसे इधर ले जाएंगे और फिर इधर ले आएंगे, लेकिन अगर मन हमारा मालिक है तो ये हमको चलाएगा। जैसे एक गाड़ी में हम बैठे हैं, एक ड्राइवर है, तो गाड़ी जो है वो हमारी बॉडी है, हम जो बैठे हैं गाड़ी के पीछे वो हमारा सेल्फ है, और जो ड्राइवर है वो हमारा मन है। अब एक इमेजिन कीजिए कि पीछे जो मालिक बैठा है वो चाहता है लंका जाना राइट डायरेक्शन में, और ड्राइवर उसको लेफ्ट डायरेक्शन में पहाड़िया ले जा रहा है, तो आपकी पीछे स्थिति कैसी होगी? जब हमारा सेल्फ ग्रो करता है तब हम उसके ड्राइवर के रियल मालिक हो जाते हैं, तब वो हमारे हिसाब से चलने लगता है। तो इसका मालिक हमें बनना है। हम माइंड के मास्टर हैं कि स्लेव हैं, इसी पर पूरी सृष्टि डिपेंड करती है। इस माइंड के 5 सेंस हैं जो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। इस 5 सेंस को पहले हम इधर लाएं, जीवन पे लाएं, और जीवन से निकाल के फिर इधर ले जाएं। तो अब हमें क्या होगा? जिंदगी जीते समय जीवन के लिए गाड़ी दिखेगी, जीवन के लिए घर होगा, जीवन के लिए नौकरी होगी, नहीं तो हम सब चीजों को ही जीवन मान बैठेंगे और जीवन से साथ छूट जाएगा। तो मैं अगले स्टेज पे जो आपसे बात करूंगा, इस माइंड की क्लैरिटी की बात करूंगा, ठीक है? इसकी बहुत डीप सेंस में मैं आपसे बात करूंगा। अभी देखिए इस स्लाइड में मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है, मैं राइट से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। हमारे माइंड का जो 5 सेंस होता है वो होता है एक विजुअल, एक ऑडियो, एक फीलिंग, एक टेस्ट, एक स्मेल। ये 5 हमारे सेंस हैं। इस 5 से माइंड रिसीव करता है। बाहर कोई घटना घटती है तो आपको जान के हैरानी होगी, 1 सेकंड में 4 बिलियन बिट उसमें इंफॉर्मेशन होता है। 4 बिलियन 1 सेकंड में उसके अंदर इंफॉर्मेशन हमारा माइंड रिसीव कर सकता है, ठीक है? ये 5 तरीके से, विजुअल, ऑडियो, फीलिंग, टेस्ट, स्मेल से। अब एक घटना घटी तो हमारा माइंड 4 बिलियन 1 सेकंड में बिट रिसीव किया, लेकिन माइंड करता क्या है? बेसिकली माइंड के पास एक फिल्टर है। उस 4 बिलियन में से वो मैक्सिमम को डिलीट कर देगा, डिलीशन कर देगा, और फिर उसका जो फिल्टर है, ये फिल्टर क्या है ये समझिए। ये फिल्टर जो है इसका अपना माइंडसेट है जो पहले बन चुका है। जो माइंडसेट हम लोग बार बार कहते हैं वो क्या है? माइंडसेट
जो हमारा माइंडसेट है कि उस व्यक्ति का बिलीफ पहले का कैसा है, उसकी लाइफ की वैल्यूज कैसे हैं, क्या चीज उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हैं, उसने लाइफ में आगे के लिए डिसीजन कैसा बना रखा है, उसका फोकस कहां पे है, उसके बॉडी का बायोलॉजिकल स्टेट कैसा है, और उसका मेटा प्रोग्राम माइंड का कैसा है। वो मेटा प्रोग्राम का मतलब वो पेन से ड्रिवेन होता है कि प्लीजर से होता है, वो बाहर की दुनिया से गवर्न होता है कि अंदर की दुनिया से गवर्न होता है। ये सब मिल करके माइंडसेट बनता है। इस माइंडसेट को हम फिल्टर कहते हैं। और ये 5 सेंस, एक जो बाहर घटना घटती है जिसमें 4 बिलियन बिट इंफॉर्मेशन है, ये फटाक से क्या करता है माइंडसेट, उसको फिल्टर कर देता है और 2000 बिट को रजिस्टर करता है अकॉर्डिंग टू माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू फिल्टर। अब बाहर से किसी व्यक्ति को हम कुछ भी समझाएं वो अलग बात है, उसका माइंड जो रजिस्टर्ड करेगा माइंड में, उसका जो फिल्टर है, उसका जो माइंडसेट है, उसी के हिसाब से। जैसे मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके लाइफ के ऊपर कुछ लर्निंग्स की बात कर रहा हूं, हम 3-4 लोग हैं और एक नया व्यक्ति आता है, तो वो जो लर्निंग है, वहां पर जो इवेंट है, उससे जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, उससे उसकी लाइफ में बिलीफ है कि ये लर्निंग वर्निंग से कुछ नहीं होता, जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। तो अब क्या करेगा, उसमें से जितना भी उसने इंफॉर्मेशन लिया डिलीट करके, सबको अपने उस माइंडसेट से डिलीट करके, वो डिस्टोर्शन का मतलब है अपना अर्थ देगा वो, कि लर्निंग से कुछ नहीं होता, ये होता है सब कुछ मौज मस्ती के हिसाब से। तो वो उसको डिलीट करके अपना अर्थ देगा और उसको जनरलाइज कर देगा, उसी को मान लेगा उसका माइंड, और फिर उसका एक नया माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। तो उसका, जब वो मेरे ड्राइंग रूम में आया और जो डिस्कशन हो रहा था, वहां पर उसके बिलीफ कैसे थे, उसकी लाइफ में महत्वपूर्ण मौज मस्ती है, लर्निंग्स नहीं है, तो उसके हिसाब से वो ये प्रोसेस को करेगा। उसके पास्ट एक्सपीरियंस इसी तरह के हैं, उसने लाइफ में डिसीजन बनाया है कि हमें अभी बहुत मौज मस्ती करना है लाइफ में, उसका फोकस इस बात पे है कि मनोज जी का ड्राइंग रूम कैसा है, वहां लर्निंग क्या है उस बात पे फोकस नहीं है। हो सकता है उसका बॉडी का, अगर उसके बॉडी में कोई पेन है तो वो उस हिसाब से रजिस्टर करेगा, और उसका मेटा प्रोग्राम हुआ। तो ये सारी चीज के हिसाब से उसका माइंडसेट है। अब वहां क्या हो रहा था, हमने क्या बताया, ये अलग बात है। इंफॉर्मेशन उसको 4 बिलियन बिट मिल रही है, लेकिन वो रजिस्टर्ड जो कर रहा है 2000, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से कर रहा है। हम लोग क्या गलती करते हैं, लोगों को डील करते समय या ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं जो समझ पाते, हम अपनी बातें इन 4-5 माध्यम से, सेंस से उसके माइंड में डालना चाहते हैं, और हमें बड़ा अटपटा लगता है कि उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। आप ध्यान कीजिएगा, हमें भी समझ में आसानी से कुछ नहीं आता है। जब हमारा समय आता है तो नेचुरल प्रोसेस से हमें समझ में आता है चीजें, तो हम उससे बहुत कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बड़ा अटपटा लग रहा है कि इतनी सिंपल चीज उसको समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो समझ क्या रहा है, जो उसका माइंडसेट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा जो कहना है आपको, इंपॉर्टेंट हम जो बता रहे हैं वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसका माइंडसेट चेंज करना। और माइंडसेट कैसे चेंज होगा, माइंडसेट चेंज होगा जब ये 7 चीजों पे हम काम करेंगे उसके। इसी के लिए हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं लोगों के साथ। जब हम रिलेशनशिप बिताते हैं एक व्यक्ति के साथ, मैं 1 साल जीता हूं, हम लोग अपने सिस्टम में लाते हैं, इस संगत में लाते हैं, तो क्या होता है, उसके बिलीव्स बदलने लगते हैं, उसकी लाइफ के वैल्यूज बदलने लगते हैं। उसका पास्ट एक्सपीरियंस अभी 20 साल का था, अभी 21वें साल में उसको कुछ और एक्सपीरियंस मिला लाइफ का, कि दुनिया में बहुत गड़बड़ लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ठीक है। उसके लाइफ के डिसीजंस बदलने लगेंगे, उसका फोकस बदलने लगेगा, और इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। और हम चाहते हैं, या अक्सर लोग कहते हैं, मनु जी कोई दवा हो तो बताइए, उसको पिला दें जिससे उसका माइंडसेट बदल जाए। नहीं बदलेगा। एक गांव में रहने वाली महिला, उसका माइंडसेट जो ये 5-7 चीज है जिससे माइंडसेट उसका बना है, वो बिल्कुल अलग है। जब वो बॉम्बे में जाती है रहने के लिए, तो वहां की लाइफस्टाइल में उसको बहुत अटपटा लगता है सब कुछ, लेकिन 1 साल रहने के बाद उसका पूरा माइंडसेट बदल जाता है, ठीक है। अब जब सब कुछ बदल जाता है माइंडसेट और फिल्टर, तो पहले गांव की बातें समझ में आती थी, बॉम्बे वालों की नहीं समझ में आती थी। अब उसको बॉम्बे वालों की समझ में आएगी, गांव वालों की नहीं समझ में आएगी। वो महिला वही है, बाहर की चीजें वही है, केवल एक चीज बदल गया, और वो बदल गया उसके बाहर का माइंडसेट। इस माइंडसेट को तोड़ना है, इसी पे काम करना होता है।
हम क्या करते हैं, खूब समझाते हैं, खूब समझाते हैं, इतना समझाते हैं कि फिर हमें भी कोई समझाने वाले की जरूरत पड़ जाती है। मत समझाइए लोगों को, लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए और इस प्रोसेस में लाइए, इस संगत में लाइए, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब उनका ये सातों चीज का एक्सपीरियंस ये बदलेगा माइंडसेट, तो वही बात जो आज उसकी समझ में नहीं आ रहा है उसकी समझ में आने लगेगी, ठीक है। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सारा काम हमारा माइंड कर लेता है। माइंड का जो माइंडसेट है, जो बन चुका है, उसके हिसाब से वो रजिस्टर्ड करता है और उसी हिसाब से माइंड का प्रोग्राम होते रहता है। अब बाहर से हम कंप्यूटर के प्रोग्राम में कुछ भी डालें, जो प्रोग्राम है ऑलरेडी अंदर, आउटपुट उसी हिसाब से आएगा। बाहर से हम कुछ भी डालें, ऑलरेडी इसके पास जो फिल्टर है अपना, ये फिल्टर के हिसाब से माइंड को प्रोग्राम करेगा और उसी के हिसाब से रिजल्ट देगा। आप चाहे उसको कितना ही समझाइए, कुछ भी बताइए, हमें क्या करना है, इसका ये फिल्टर ही चेंज करना है, ताकि फिल्टर जब चेंज होगा तो इसका माइंड का प्रोग्राम चेंज होने लगेगा, और प्रोग्राम जब चेंज होगा तो इसके आउटपुट बदलने लग जाएंगे। इसी को लीडरशिप कहते हैं। लीडर यही काम करता है। दोस्तों, हमें इस बिजनेस प्रोसेस में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज लगा था, ये लर्निंग्स लगी थी। मैं अपने इंडस्ट्रीज में बहुत कामयाब था, आगे बढ़ रहा था, सब कुछ था, लेकिन मैंने एक चीज देख लिया था कि बाहर के बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में हिडन रिस्क कितना है और यहां पर हिडन ब्यूटी कितनी है, हिडन वैल्यूज कितनी है। और लाइफ की जो वैल्यूज है वो अल्टीमेट है। लाइफ की वैल्यूज क्या है? ये माइंड जो भी मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं, ये जो माइंड है आप देख रहे हैं, जो बार बार हम लोग कहते हैं एक चीज अपने हिसाब से, हम लोग कहते हैं ना एक चीज बार बार कि एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन पीपल लाइफ। सुमित जी भी कहते हैं, वो क्या है? इस मन के अंदर, इस माइंड में जितना संसार का प्रभाव होगा, जीवन का प्रभाव उतना कम होगा। यानी कि लेफ्ट साइड का जितना प्रभाव होगा, राइट साइड का उतना कम हो जाएगा, और राइट साइड का जितना बढ़ेगा, लेफ्ट साइड का उतना घट जाएगा। कई बार लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करके रखना चाहिए, बांध देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, मन कभी कंट्रोल नहीं होता। उसको कंट्रोल कोई भी करेगा तो कंट्रोल नहीं होगा। वो कंट्रोल करने की चीज ही नहीं है। तो है क्या? माइंड में जितना संसार का प्रभाव बढ़ेगा, उतना मन में गति आती है, वो हिलने लगता है घड़ी के पेंडुलम की तरह, और जितना वो हिलेगा उतना बेचैन होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान होगा। जैसे उसमें जीवन का प्रभाव बढ़ेगा, वो मन शांत होने लग जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप करके देखिए, जब एक इंसान का माइंड डिस्टर्ब होता है, वो 2-4 छोटे बच्चों के साथ जो 8-10 साल के हैं, उनके साथ खेलना शुरू करे, उसका मन एकदम शांत हो जाएगा। वो सत्संग में जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि वहां संसार का प्रभाव नहीं है। वहां इस बात का प्रभाव नहीं है कि किसका कपड़ा कैसा है, किसकी जेब में पैसा कितना है, किसका पद कैसा है, कौन कैसी गाड़ी से आया है। वहां ये प्रभाव काम ही नहीं करता। बच्चों के साथ भी यही चीज होता है, इसलिए मन शांत हो जाता है। व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोसेस? हम लोग के सिस्टम में, हम लोग जिस प्रोसेस में हैं, यहां जीवन का प्रभाव बढ़ जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसके मन में जीवन का प्रभाव बढ़ा देते हैं। इसी को कहते हैं एड वैल्यूज इन अदर लाइफ। तो उसके लिए पहले अपने जीवन में हमको लाइफ की वैल्यूज बढ़ानी होगी, ठीक है। हमको क्या करना होगा? अपने जीवन में लाइफ की वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी। हमारे जीवन में अपनी वैल्यूज बढ़ गई लाइफ की, और हमने भी लोगों के जीवन में वैल्यू बढ़ाया। यानी जब हम गए किसी व्यक्ति के पास, उसका मन अशांत है, इसलिए कि वो संसार के प्रभाव में है। किसी का कपड़ा देख लिया है, किसी की गाड़ी देख लिया है, किसी की तरक्की देख लिया है, हो सकता है किसी का बच्चा टॉप हो गया है, उसका बच्चा सेकंड हो गया है। हमने जीवन का प्रभाव बढ़ा दिया, तो उसका मन शांत हो जाएगा और वो आपके करीब आएगा। इसी को कहते हैं एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन अदर लाइफ। और दूसरी तरफ हम किसी के पास जाके संसार का प्रभाव बढ़ाएंगे तो उसका मन अशांत हो जाएगा। तो वहां पर हमने लाइफ को डिवैल्यू किया और ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ा दी। यहां हमने लाइफ की वैल्यू बढ़ा दी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली घट गई। यही प्रोसेस है। तो ये आपने माइंड का प्रोसेस समझा सारा चीज। अब हम अगले स्टेज पे चलेंगे तो आपको कुछ और क्लियरिटी करेंगे, जो कि अल्टीमेट आपको इससे क्लियरिटी आएगी। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, हमारी 2 दुनिया है, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया। हम सेल्फ हैं, जीवन के पेड़ का एक सीड
गॉड से हमारे अंदर आया है। तो हमारे अंदर का जो सेल्फ है उसकी दो इमोशनल नीड है, और हम जो उस सेल्फ से, वो सेल्फ आदमी है, आदमी है, एक व्यक्ति है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, स्पिरिट है, उससे हम जो बने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, वो हमारा रोल है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो हम हैं जन्म के समय एज अ ह्यूमन बीइंग, वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। हम जो बने हैं वो हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है। जीवन की जितनी भी समस्या है उसका नंबर 1 कारण मुझे एक ही समझ में आता है, हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी में नहीं जीते हैं, अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी में जीते हैं, जो कि एक्चुअल में हम नहीं है। ठीक है, क्या है हम एक्चुअल में, हम वो एक्चुअल में है ही नहीं है। ठीक है, हम पर्सनालिटी बन करके जी रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि वो हमारा रोल है, हमारी आइडेंटिटी नहीं है। एक सेकंड, ये जिनका भी म्यूट नहीं है वो प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, प्लीज। जो भी म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लें, मेरे को अनकंसंट्रेशन होता है उससे, या जो को होस्ट है उनको म्यूट कर दे। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था कि हम जो सेल्फ से बने हैं, आदमी से जो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बने, जैसे हम आदमी हैं, शादी कर लिए तो क्या बने, पति बने, पत्नी बने। जो बने हैं वो पर्सनालिटी है, जो है वो रियलिटी है, जो है हम उसमें जीना है, और बाकी हमारा सब रोल है। जो डिस्टर्ब लाइफ में होता है, जो है वो नहीं डिस्टर्ब होता, जो बने हैं वो डिस्टर्ब होता है। गॉट माय पॉइंट? तो हमारी पर्सनालिटी के 4 इमोशनल नीड हैं, और हम सारा जीवन इसी में फंसे रहते हैं, सारा जीवन इसी में फंसे रहते हैं। वो 4 इमोशनल नीड क्या है पर्सनालिटी के, जो हम बन गए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, अधिकारी, क्लर्क, जो भी बने हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, उसका 4 इमोशनल नीड में पहला इमोशनल नीड है नीड्स, हमारी फिजिकल नीड्स, हमारे जीवन के बॉडी की जो जरूरतें हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेसिक जरूरतें लाइफ की पूरी हो जाए। अब जैसे ही हमारा नीड्स पूरा होता है, हमारी दूसरी नीड क्रिएट हो जाती है, जिसको कहते हैं न्यूनेस, नयापन। पहले बैठने के लिए घर में प्लास्टिक की कुर्सी हो, कुछ भी हो, बैठने की चीज थी। अब सोफा चाहिए, लेकिन ब्रांडेड सोफा चाहिए। सोफा हो गया, पहले सोफा चाहिए था, अब सोफा आ गया तो ब्रांडेड चाहिए, 2 साल में पुराना हो गया। तो हमेशा हमें नई नई चीज की जरूरत पड़ती है। हम न्यूनेस के, हमारी पर्सनालिटी न्यूनेस को डिमांड करने शुरू कर देती है। ठीक है, हम एक चीज आया लाइफ में, कोई नई चीज, मटेरियल आई, गाड़ी आया, ये आया, वो आया, नया से पुराना हुआ, फिर हमें नया चाहिए, हमेशा नया चाहिए। तो पहली चीज हुई नीड्स, दूसरा हुआ न्यूनेस। तीसरी हमारी पर्सनालिटी की इमोशनल नीड होती है लव एंड केयर। लोग मेरी तरफ ध्यान दे, मेरी तरफ अटेंशन दे, मेरी पर्सनालिटी की तरफ। ठीक है, मुझे केयर करें, इसकी नीड क्रिएट हो जाती है। इसके लिए हम खर्च करने लग जाते हैं बहुत। और चौथा चीज है हमारी पर्सनालिटी का, जो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं, डॉक्टर बन गया हूं, इंजीनियर बन गया हूं, कुछ जो बन गया हूं, उसकी सिग्निफिकेंस हो, उसकी महिमा बने। और मजे की बात है, ये मैं हूं ही नहीं, ये जो पर्सनालिटी है ये रियलिटी है ही नहीं मेरी। मेरी रियलिटी क्या है? सेल्फ है। अब पहले मैं इसको एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। जो पर्सनालिटी में जीता है, उसका जब भी पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब होगा, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ भी कर देगा, बुरा काम भी कर देगा, अच्छा काम भी कर देगा, कुछ भी कर सकता है वो। तभी कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आदमी बहुत गड़बड़ है, थोड़े दिन बाद लगेगा यही आदमी बहुत अच्छा है। वो गड़बड़ इसीलिए लगा कि उसको पर्सनालिटी का इमोशन सेटिस्फाई करने के लिए वो काम करना पड़ा, गलत काम करना पड़ा। हो सकता है पर्सनालिटी का इमोशन सेटिस्फाई करने के लिए उससे अच्छा काम करना पड़े, वो अच्छा भी कर देगा। कर रहा है वो पर्सनालिटी के लिए, रियलिटी के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक साले साहब अपने जीजा जी से सलाह लेते हैं कि बेटे की शादी करनी है, जीजा जी कौन से होटल में करे, होटल ए में कि बी में। अब साले साहब ने जीजा जी से सलाह तो ले ली। अब वो व्यक्ति, जीजा ज्यादा है और आदमी कम है, यानी कि जीजा की पर्सनालिटी उस पर बहुत हावी है
और जीजा ने बोला होटल ए में शादी करो, उसने कर लिया होटल बी में, तो अब जीजा जी का शादी में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब हो गया। अब उनके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि किसी भी तरह शादी में, होटल में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो उनका पर्सनालिटी का इमोशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ताकि साले साहब को बुला करके मैं ये सवाल पूछ सकूं कि मैंने कहा था होटल ए में करना, बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझने लगे हो, ये गलत तरीका है। गॉट माय पॉइंट? और अगर नहीं गड़बड़ होगा तो हो सकता है जीजा जी खुद ही होटल में कोई गड़बड़ करवा दे, जितना ज्यादा होगा। ये नेचुरल है। जैसे कोई बहू सास से नहीं पूछी कि मम्मी आज खाना सब्जी कौन सा बनाएं, और वो सास ज्यादा है, एक इंसान कम है, तो उसकी पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब हो गया। अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगी, चाहे बेटे को बोलेगी, चाहे पति को बोलेगी, तभी उसका माइंड सेटिस्फाई होगा। लेकिन जो बहू विजडम वाली होगी, उसको पता है आलू है तो आलू की सब्जी बनेगी, तो पूछ लेगी, बस पूछने से इमोशन उसका सेटिस्फाई हो जाता है। इसीलिए कभी किसी की पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ भी कर देगा। मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा एक एकेडमी में खेलता था, लॉन्ग टेनिस खेल रहा था, तो वहां पर वो, उसको जो जर्सी पहनता था वो दूसरे इंस्टीट्यूट का था, तो खेलता था वो दूसरे कोच के पास और जर्सी पहना था दूसरे का। तो अब वहां का जो ओनर है, जो कोच है, वो डिस्टर्ब हो जाता था कि मेरे कोर्ट में खेल रहा है लेकिन जर्सी पहना है दूसरे का, और वो इतना इमोशन उसका पर्सनालिटी का डिस्टर्ब हो गया कि, तो उसने बोला कि जो यार जर्सी क्यों पहनते हो? बोला ये फ्री में मिला है। उन्होंने 20,000 रुपए निकाल के दिया, बोला जितनी जर्सी है सबको आग लगा दो और जा करके कल मेरा जर्सी पहन करके आओ। अब देखिए, अपना पर्सनालिटी का इमोशन सेटिस्फाई करना था तो 20,000 फूंक भी दिया उसने। हम पूरा जीवन इसी में फंसे रहते हैं, इसी में कमाते हैं, इसी में लुटते रहते हैं, इसी में खर्च करते रहते हैं, इसी में सब कुछ। और सबसे मजे की बात है, इससे मुक्त हमें तभी मिलेगी जब हम यहां आएंगे, इस पर काम करेंगे, नहीं तो हम जिंदगी भर मुक्त नहीं होंगे। यहां और यहां फर्क क्या है? पर्सनालिटी और सेल्फ में फर्क क्या है? एक आदमी अच्छा काम करता है तो दुनिया ने, और अच्छा काम करने में उसको आनंद आता है, तो दुनिया ने उसे नोबेल प्राइज मिल गया, दे दिया। एक आदमी नोबेल प्राइज मिले इसीलिए अच्छा काम किया और उसे मिल नहीं रहा है, तो यहां दोनों में फर्क क्या है? यहां ऑब्जेक्ट जो है पर्सनालिटी वाला आदमी, इसके लिए वो नोबेल प्राइज से अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहता है। अच्छा काम करना उसका पर्पस नहीं है, नोबेल प्राइज हासिल करना पर्पस है, और ये हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन जो सेल्फ वाला आदमी है, अच्छा काम कर रहा है, उसको मिले नोबेल प्राइज या ना मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल जाएगा तो भी और नहीं मिलेगा तो भी। सेल्फ लेवल पे जो जीता है इंसान, वो कभी डिस्टर्ब होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। और यहां से, इस एरिया से मुक्त होने का तरीका यही है, हम इस एरिया में आके काम करें, अपने सेल्फ पे काम करें। सेल्फ की दो इमोशनल नीड क्या है? ये सेल्फ ग्रो करना चाहता है, इसकी पहली इमोशनल नीड है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, यहां वाली दुनिया का जो फंसे हुए हैं हम, इससे मुक्त होने लग जाएंगे। और ग्रो करने के बाद अपनी खुशबू को ये बिखेरना चाहता है। जैसे गुलाब की कली, यहां पर मैंने सीड दिखाया है, आप देख रहे हैं जैसा लेफ्ट साइड में। इसकी नीड क्या है? इसकी सेल्फ की नीड क्या है? ये ग्रो करना चाहता है, ये फूल बनना चाहता है, और ग्रो कर जाए इसके बाद क्या चाहता है? क्या होगा? खुशबू को बिखेरना चाहता है, जिसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे आप सुन करके, जो आप सुन रहे हैं, आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, क्योंकि आपको बोलने की वजह से मैं अपनी ग्रोथ को बांट पा रहा हूं, आपने मुझे मौका दिया है। ठीक है, तो मैं अपने आप को ग्रो करने में लगा हुआ हूं और अपने ग्रोथ को बांट रहा हूं। अगर हम ये काम करने लगे तो इन चारों चीजों से, ये दोनों जो एरिया हैं, तीनों, न्यूनेस टू लव एंड केयर और सिग्निफिकेंस, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। नीड्स तो चाहिए, वो तो इस गुलाब की कली को भी चाहिए, इसको भी मट्टी चाहिए, खाद पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। दोस्तों, हम इस जिंदगी में आए हैं सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए।
भगवान ने जो संसार बनाया है, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हैं, वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया है। हमारे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, सब कुछ हो, सब चीज हम एक्सपीरियंस करें। लेकिन पॉइंट क्या है कि क्या लाइफ ग्रो कर रही है? अगर हम पहले लाइफ पे ग्रो करते हुए उससे इस्तेमाल करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो हमारे जीवन में सकारात्मक काम करेगा, हमारे जीवन का सर्जन करेगा। उस गाड़ी को चलाते हुए, मर्सिडीज को चलाते हुए मेरे जीवन भी सर्जन होगा, लोगों का जीवन भी सर्जन होगा। हमारा जो ड्राइंग रूम होगा, जो ड्राइंग रूम मेरा पहले 50,000 का था, किसी का अब 20 लाख का है, लेकिन अगर उसकी लाइफ भी उसमें ग्रो कर गई है, तो वो ड्राइंग रूम उसका भी जीवन सर्जन करेगा, लोगों का भी करेगा। लेकिन अगर मैं ग्रो नहीं किया हूं, हम ग्रो नहीं किए हैं, और ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है, सब कुछ बाहर बहुत अच्छा है, तो वो सर्जन नहीं करेगा, असर्जन करेगा, विध्वंस करेगा जीवन में। आज मैं जो देख पा रहा हूं, लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज इसी पर्सनल ग्रोथ का है। पहले 40 लोग, 50 लोग एक फैमिली में एक साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले सेल्फ की ग्रोथ अच्छी थी, संसार का प्रभाव कम था। घर में मेहमान आ जाते थे, सब अपना अपना रूम खाली करते थे और बरामदे में आ जाके सो जाते थे। आज घर में 4 लोग हैं, लेकिन बहुत अनईजी है, बहुत रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं, सब कुछ ढका हुआ है। क्यों? ये पर्सनालिटी हमारी बहुत स्ट्रांग हो गई है, हमारा मन बहुत विकसित हो गया है। जब सेल्फ ग्रो करता है तो हमारा हृदय विकसित होता है। हृदय अमीर हो, गरीब हो, सबके आगे झुकना जानता है। दिमाग जो है ना, एक ही चीज जानता है, अपने से मजबूत के आगे झुक जाओ, अपने से कमजोर को झुका दो। और हृदय गरीब से गरीब आदमी के आगे भी झुक जाएगा। मेरा यही सजेशन है, खूब तरक्की करना चाहिए, खूब आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज, चाहे जिस फील्ड में हम हो, जहां काम कर रहे हो, सारी सुख सुविधाएं, सब चीजें हासिल करें, लेकिन सेल्फ को ग्रो करें। क्योंकि अगर हमने सेल्फ को ग्रो नहीं किया, तो बाहर किसी चीज का कोई मायना नहीं रहेगा। हमें न्यूनेस का मालूम है प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम अंदर से रोज नए नहीं हो रहे हैं। मेरा चैलेंज है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर हम अंदर ग्रो करें, तो अंदर ग्रो करने से क्या होता है, रोज हम नए हो जाते हैं। अब हम पुराना, वही 10 साल पहले जो थे, वही मनोज अग्रवाल हम आज हैं, तो पुराने हो गए अंदर। तो हम क्या करते हैं, बाहर की चीजों को बदल दो, बाहर की चीजों को नया कर दो, फिर 2 महीने में फिर वो पुरानी हो जाती है, फिर बदलो, फिर बदलो। हम इस खेल पे फंस जाते हैं। ये न्यूनेस से इसीलिए मुक्त हो जाएंगे हम। आप करके देखिए। इसके लिए हमें एसोसिएशन में आना चाहिए। जो लोग सेल्फ ग्रो कर रहे हैं, उनकी संगत में हमें आना चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह हो। हम लोगों के इस बिजनेस के बाहर भी कुछ मेरे अच्छे दोस्त हैं जो बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिनके साथ मैं अच्छा खासा टाइम बिताता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। क्योंकि सेल्फ की ग्रोथ में बहुत कम लोग रुचि लेते हैं। आप देखेंगे बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में, क्योंकि ये जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में सब तरह के लोग आएंगे। धरती का बुरा से बुरा व्यक्ति भी आएगा और अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी आएगा। हर तरह के लोग हमारी जिंदगी में आएंगे। हम सेल्फ ग्रो कर रहे होंगे तो समझ पाएंगे उसमें से कृष्ण कौन है, उसमें अर्जुन जैसा कौन है। तब ये समझ पाएंगे इसमें दुर्योधन कौन है, इसमें शकुनी कौन है। आएंगे सब। और जब हम ये समझ पाएंगे, तब हम उसके हिसाब से जी पाएंगे, उसी हिसाब से हम उसे स्पेस देंगे। हो सकता है मेरा कोई बहुत करीबी जो है, उसमें शकुनी जैसी क्वालिटी हो, और हो सकता है काफी दूर वाला व्यक्ति हो, उसमें कृष्ण वाली क्वालिटी हो। इट डजेंट मैटर कि कौन मेरी जिंदगी में एज अ रिलेशनशिप नजदीक है या दूर है। हो सकता है कोई रिलेशन में बहुत करीब हो मेरे से और उसमें कृष्ण की भी क्वालिटी हो। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण क्या है? कृष्ण में लाइफ की ऑप्टिमम ग्रोथ है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ, हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ है लाइफ की, विजडम है। हमें लाइफ को लेके क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। हमारी व्याकुलता क्या है? नया फैशन कौन सा आया, नया मार्केट का ट्रेंड कौन सा आ रहा है, कौन सा मार्केट में चल रहा है, क्या बदल गया, उसका ड्राइंग रूम कैसा है, उसका सोफा कैसा है, उसका ये कैसा, वो कैसा, उसकी नौकरी कौन सी लगी, उसकी शादी हुई तो उसमें क्या है। हमारी भूख ये है, ये संसार की भूख है। बस इस भूख की जगह जीवन की भूख आ जाए। हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है,
ये भूख हमारी पैदा हो जाए। इसके लिए बड़ी ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए। हमारे ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग हुई। सन 2000 में एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, संत हैं, जिनकी संगत में मैं आया और वहां से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आई। लेकिन उसके पहले भी कुछ और लोग मेरी जिंदगी में आए, वो सब दिखने में उसी संत के जैसे थे लेकिन संत नहीं थे। भगवान ने ये विजडम दिया कि वो बारीकियत से मैं समझ पाया, तो मेरे जीवन की जो व्याकुलता थे, सवाल थे, वो क्लियरिटी मुझे मिलने लगी। दोस्तों, हर चीज का उद्देश्य एक ही चीज है लाइफ का, हम अपने को क्लियर करें, अपनी क्लियरिटी डेवलप करें। बाहर के ओपिनियन से कुछ नहीं होगा। बाहर के ओपिनियन से जो आता है वो विश्वास है। विश्वास कभी भी अविश्वास में कन्वर्ट हो जाता है। अपने अंदर से जो क्लियरिटी आती है वो श्रद्धा है। उसको ढूंढिए, अपने जीवन का सत्य ढूंढिए, और जब उस सत्य को आप हासिल कर लेंगे कि आपके जीवन का सत्य क्या है, यकीन मानिए पूरी दुनिया एक तरफ आके अपना ओपिनियन देगी, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी निरंतर चले जाएंगे, अपने सेल्फ को ग्रो करते रहेंगे। मैं आपको बता सकता हूं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, इस सेल्फ को ग्रो करना और इसको कंट्रीब्यूट करना, दिस इज द हाईएस्ट टू द हाईएस्ट टू द हाईएस्ट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। पॉइंट है, ये कंट्रीब्यूशन हम तभी करेंगे जब सेल्फ की ग्रोथ होगी, और अगर ये नहीं करेंगे तो सारा जीवन हम इसी में फंसे रहेंगे, सारा जीवन। मैंने देखा है, हम शादी ब्याह में फोटो खींचना चाहिए, खिंचवाना चाहिए, वीडियो बनना चाहिए, उस एक दिन के लिए हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, और मुझे अच्छे से समझ में आता है उस फोटो को 99.9% फिर लोग देखते नहीं है, जीवन भर देखते भी नहीं है। ये सेल्फ हमारी असलियत है। एक जीवन का सीड हमारे अंदर आया है जो ग्रो करने के लिए तड़प रहा है। जब वो ग्रो करेगा तो आपको अपने अंदर बिना कुछ किए आनंद आएगा। वही सच्ची खुशी है, उसी को आनंद कहते हैं। उसकी ग्रोथ से आप अपने आप को ईश्वर के करीब पाने लगेंगे। आपके अंदर से सारा का सारा बाहर का प्रॉब्लम खत्म होने लगेगा। ये कंपटीशन, कंपैरिजन, वो बड़ा है, ये छोटा है, ये सब झंझट खत्म होने लगेगा। सब कुछ एक लगने लगेगा। जो एक गाना है ना, दया करो प्रभु एक बने सब घर घर के आंगन में। हम एक से अनेक बनते हैं, फिर उस अनेक से अनेक बनते हैं, उस अनेक से अनेक बनते हैं। ये परमात्मा से संसार की तरफ यात्रा है। अनेक से एक बनते हैं, ये परमात्मा की तरफ यात्रा है। एक पृथ्वी है लेकिन 225 देश हैं, तो ये हम एक पृथ्वी से इतने देश की तरफ आए, ये संसार की यात्रा है। उस देश से 32 राज्य हैं, ये संसार की यात्रा है। उस राज्य में इतने जिले हैं यूपी में, ये फिर संसार की यात्रा है। लेकिन हम उल्टा अगर जा रहे हैं तो ये परमात्मा की यात्रा है। इस लाइफ के जर्नी में आइए, इसको ग्रो करना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है, और ये वैल्यूज अगली जनरेशन में डालना होगा। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ कमाया हुआ रह जाएगा। ओल्ड एज में जाके हमें इतना चैलेंज आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे 20 साल पहले एक बात समझ में आ गई अच्छे से, कि हम अगली जनरेशन को केवल बाहर का ग्रोथ देना चाहते हैं कि अंदर की ग्रोथ भी देंगे। अंदर की ग्रोथ अगर हमने नहीं दिया, बाहर वाला सब कुछ खराब कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। एक आज चीज मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला, उसको आप आजमा के देखिए। अंदर और बाहर की दुनिया के बारे में समझ आएगी आपको। हमारे बाहर जो चीज बढ़ता है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, वेल्थ बढ़ता है, तो अंदर जो भी चीज है हमारे अंदर, वो भी उसी प्रोपोर्शनेट पे बढ़ जाएगा। अगर अंदर में गुस्सा है तो और बढ़ जाएगा, जेलसी है उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ जाएगा, दया है तो दया बढ़ जाएगा, प्रेम है तो प्रेम बढ़ जाएगा, विनम्रता है तो विनम्रता और बढ़ जाएगी। तो मैं कहता हूं, बाहर खूब तरक्की कीजिए, खूब कमाइए, खूब शौक पूरा कीजिए, जो मर्जी आए सब कीजिए, लेकिन पहले अंदर तो चेक कर लीजिए कि क्या है। अगर कहीं अंदर जहर है और अभी 5 ग्राम है, और बाहर खूब कमा लिए, तो वो 5 ग्राम जहर 5 लीटर जहर बन जाएगा। तो अभी तो 5 ही ml जहर का दर्द जीना पड़ रहा था, अब 5 लीटर का जीना पड़ेगा। हाँ, बाहर बहुत चकाचौंध होगी,
उस चकाचौंध का आनंद दुनिया खूब लेगी, दुनिया में रुतबा खूब बनेगा, लेकिन उस 5 ml की जगह 5 लीटर जहर को खुद जीना पड़ेगा। यही फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए मैंने देखा है बहुत बाहर ग्रो करके फ्रस्ट्रेट होते हुए, सुसाइड करते हुए लोगों को, उसका यही रीजन है। और प्रेम होगा 5 ml तो वो 5 लीटर हो जाएगा। तो द बिगेस्ट ब्यूटी कि पहले हम अंदर काम करें, अंदर अगर काम नहीं करेंगे हम डिस्टर्ब रहेंगे। अब वही साला साहब अगर वो जीजा कम होते और आदमी बहुत ज्यादा होते तो उस व्यक्ति को क्या फील होता कि बहुत अच्छा हुआ मैंने जो बताया उस होटल में शादी नहीं किया साले साहब ने, अगर उसमें करता और कोई डिस्टर्बेंस आता तो मैं बुरी तरह मारा जाता। तो सेल्फ वाला आदमी उसी सिचुएशन में कंफर्टेबल रहेगा, पर्सनालिटी वाला आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। सेल्फ कभी डिस्टर्ब नहीं होता, पर्सनालिटी हमेशा डिस्टर्ब होता है। और जितनी तगड़ी पर्सनालिटी होगी वो उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा। जितनी तगड़ी पर्सनालिटी, मैं जिस संत को सुनता हूं वो कहते हैं जितनी बड़ी पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी उतना ज्यादा बाहर झटके खाएंगे हम, उतने ज्यादा मार पड़ेगी हमको। और जितना ज्यादा हम सेल्फ में आ जाएंगे उतना कंफर्टेबल रहेंगे। सेल्फ कभी डिस्टर्ब नहीं होता, हमेशा पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है। खुशी तभी मिलेगी जब पर्सनालिटी से सेल्फ पे आके जिएंगे और ये समझ पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं बाहर की दुनिया में वो हमारे रोल हैं, हमारी आइडेंटिटी नहीं है। अगर रामायण में आपको भरत का रोल मिला, मान लीजिए अनिल जी को भरत का रोल मिला और अनिल जी अपने आप को भरत समझने लग गए अब, और अनिल जी को भूल गए, तो कितना चैलेंज आएगा लाइफ में। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, बाहर रोल को प्ले करके छोड़ दिया जाता है। हम जो डॉक्टर बने हैं वो रोल है, सास बने हैं वो रोल है, लेकिन हम सासी बन जाते हैं, बहू ही बन जाते हैं, पति ही बन जाते हैं, पत्नी ही बन जाते हैं, तब हम डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। प्ले योर रोल स्मार्टली, अपने रोल को स्मार्टली प्ले कीजिए, उससे अटैच मत होइए। इस बिजनेस में भी मैं अक्सर बातें करता हूं कि पिन पे फोकस मत कीजिए। पिन इज नॉट पैरामीटर ऑफ एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ है अंदर की ग्रोथ कितनी हो रही है, हमारी टीम में लोग अंदर से कितना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की पर्सनल ग्रोथ कितनी हो रही है, वो रियल पैरामीटर है। और एक बार हो सकता है पर्सनली ग्रो करते हुए आपकी बाहर की ग्रोथ न दिखे, ठीक है, और किसी की बाहर की ग्रोथ बहुत दिखेगी, लेकिन एक दिन जब बाहर की अंदर की ग्रोथ बाहर ब्लास्ट होगी तो 5 साल जड़ बनने में लगा, लेकिन जब जड़ जमीन फाड़ के निकलेगा और पेड़ बनेगा तो सॉलिड बनेगा। तो ग्रो योर सेल्फ, लाइफ इज आवर मिशन। और मैं एक ही चीज बताऊंगा कि मैं निरंतर रोज डेली बेसिस पे हम और संगीता जी मिल करके, हम लोग अपने बच्चों के साथ, वेदांत आर्मन के साथ मिल करके इस पे गोष्ठियां करते रहते हैं, बौद्धिक गोष्ठी जिसे कहते हैं। ये बौद्धिक गोष्ठी की बड़ी महिमा है। भगवान राम जब वनवास गए थे तो 11 साल जब रावण ने कृपा किया कि उनकी पत्नी को ले गए, उसके 11 साल तक उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ बौद्धिक गोष्ठी की, लर्निंग्स ली। और यही चीज पांडवों के साथ हुआ 11 साल तक। पेन सबसे जरूरी चीज है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। दर्द का आना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में आए, तभी लाइफ में हम सेल्फ की तरफ आते हैं। जब पेन आता है ना तो पर्सनालिटी से सेल्फ की तरफ आने का मौका होता है। पेन लाइफ में अचानक से बहुत झटके लगते हैं, आते हैं, रैंडम इवेंट जिसे कहते हैं, वही चीज होती है जो तोड़ती है हमारे माइंडसेट को और हमें सेल्फ की याद दिलाती है, ठीक है। कहते हैं इसी को अवेयरनेस कहते हैं। हम रात को ही नहीं सोए रहते, हम 24 घंटा सोए रहते हैं। 12 घंटे तो दिन में आंख खुली है ना, अंदर से हम सोए ही हैं। अंदर से जागना, इसी को जागरण कहते हैं। जो जागरण हम लोग बार बार सुनते हैं और जागरण करते हैं, उसका पर्पस है अंदर से जाग जाएं। हमारा अंदर से जागने का तात्पर्य है हम सेल्फ को पकड़ लें,
अपने सेल्फ पे काम करना शुरू कर दे, ठीक है, ये संभव है सबके लिए। हर किसी में वो पोटेंसी है, वही तड़प रहा है ग्रो करने के लिए। और एक बार उसका रस आने लगा, आपको आनंद आने लगा, मेरा चैलेंज है, आप बाहर किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होंगे, किसी सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होंगे, किसी परिस्थिति आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने ही आनंद में, जीवन के आनंद में, अपनी ग्रोथ में डूबे हुए हैं। आप किसी को ये नहीं देखेंगे जब बाहर जाएंगे कि किसका ड्राइंग रूम कैसा है, ये दिखेगा ही नहीं, उसका जीवन कैसा है। और आपको एक ही चीज लगेगा, इसके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर दें। जब हम पर्सनालिटी वाले होते हैं तो दूसरी पर्सनालिटी से कंपेयर करते हैं, उसके प्रेशर में आते हैं। मेरा रैंक रूम 2 लाख का, उसका 20 लाख का, हम प्रेशर में आ गए। अब हमने 20 लाख का बना लिया तो किसी का 1 करोड़ का दिख गया। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? उसने पार्टी किया 1 लाख का, हमने कर दिया 3 लाख का। क्यों? उसकी वजह से मेरा सेल्फ इमेज कमजोर हो रहा था। इससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, सारा जीवन इसमें उलझे रहेंगे हम। एक ही तरीका है, सेल्फ को ग्रो कीजिए, सेल्फ को ग्रो कीजिए, सेल्फ को ग्रो कीजिए। और आप देखिए 2000-3000 साल पुराने ग्रंथ हैं हमारे रामायण और महाभारत, लेकिन उसमें जीवन की कितनी महिमा है, कितनी लर्निंग्स हैं। आज 10-10, 20-20 साल में अच्छी किताबें आउटडेट हो जाती है। 15 साल पुरानी जो सुपरहिट किताब होती है वो आज आउटडेटेड हो जाती है। लेकिन कितनी गहरी उसमें लर्निंग्स है लाइफ की, वो अल्टीमेट है। हम उस लर्निंग्स को नहीं लेते हैं, बस कहानी समझ लेते हैं और कुछ नहीं है। मैं उसी के लर्निंग के साथ क्लोज करूंगा अपना सब्जेक्ट आज सेशन, जो आपको बहुत अपील करेगा। पांडव जो हैं वो जंगल में हैं, 1 साल वनवास का बीत गया है। युधिष्ठिर जो है वो धर्म के लिए माइंड के लेवल पे बहुत ज्यादा उनकी ग्रोथ है, इसलिए उन्हें धर्मराज की पदवी दी गई है। द्रौपदी उनसे जंगल में कह रही है, महाराज कुछ साल पहले आप युवराज थे और राज दरबार में 7,000 लोग डेली प्रजा को खाना खिलाते थे, यानी लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता था। और आज आपकी ये दशा है कि आप जंगल में हैं अपने परिवार पत्नी के साथ और खाना खाने के लिए मोहताज हैं, खाना खाने को नहीं है आपके पास। ये जंगल के फल वल कंद मूल खा रहे हैं आप। आपकी ये स्थिति हमसे देखी नहीं जा रही है और हमारे बर्दाश्त के बाहर है। और पता नहीं क्यों ये परिस्थिति आपको पता है उन कौरवों की वजह से आई है, और सर 100% वो गलत हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन फिर भी आपको पता नहीं क्यों गुस्सा नहीं आता है, और आप एक ही चीज कहते हैं, क्षमा कर दो, क्षमा। और आपको ये भी पता है कि 12 साल पूरा वनवास करने के बाद भी वो हमें राज्य नहीं देंगे, उसके बाद भी युद्ध करना ही पड़ेगा। तो फिर कल ही युद्ध क्यों नहीं करते हैं आप? आपके पास किस चीज की कमी है? आपको पता है युद्ध भी हम ही जीतेंगे। आपके पास कृष्ण है, भीम है, अर्जुन है, दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधारी भीम इतना शक्तिशाली है, मेरे मैके की सेना है। 15 दिन में सब बवाल खत्म हो जाएगा। तो आपको आखिर क्रोध क्यों नहीं आता? आप फिर भी क्षमा कहते हैं। अब युधिष्ठिर का जवाब देखिए। युधिष्ठिर कहते हैं, अगर क्षमा और क्रोध में कुछ चुनना हो तो मैं हमेशा क्षमा चुनूंगा, क्योंकि क्षमा जीवन को ऊपर उठाता है, ग्रो करता है, क्रोध नीचे गिरा देता है। क्रोध तभी करना चाहिए जब जीवन के लिए अनिवार्य हो गया हो, यानी युद्ध तभी करना चाहिए जब जीवन के लिए अनिवार्य हो गया हो। तो अभी युद्ध अनिवार्य नहीं हुआ है। अभी 12 साल की तपस्या, इस वनवास को फेस करने के बाद पता समझ में आएगा कि अब युद्ध करना अनिवार्य हो गया है, तो उस समय करेंगे। और अगर मैं कल ही युद्ध करके सब कुछ जीत लूं तो 11 साल इस वनवास में, इस तपस्या में जो हम लोगों की ग्रोथ होनी है अंदर की, अंदर जो सेल्फ हमारा ग्रो करेगा, इस पीड़ा में, इस तकलीफ में हम जीवन को जान पाएंगे, अपने को समझ पाएंगे, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसी में हम निखरेंगे। तुम निखरोगी, अर्जुन निखरेगा, सारे भाई निखरेंगे। तो वो राज्य तो हम 15 दिन में जीत लेंगे, लेकिन जो अंदर से हीरा कोयले के शेप में है वो हीरा नहीं बन पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस तकलीफ को जीना चाहिए। हम तकलीफ में, पेन में बहुत रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी बात में केवल रिएक्शन 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 रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा पर्सनालिटी करता है, सेल्फ नहीं करता। और जब भी रिएक्शन करेंगे आप डिस्टर्ब होंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा,
ये निश्चित है। जिंदगी की खूबसूरती एक्शन से है। हर परिस्थिति में एक्ट कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। जब हम रिएक्ट करते हैं तो बाहर हो जाते हैं, बाहर हमारा कमांड कोई ले लेता है। जब हम एक्शन करते हैं तो अंदर होते हैं। एक्शन करेंगे तो खुशी मिलेगी, रिएक्शन करेंगे तो तकलीफ होगा। ये निश्चित है, निश्चित है। हम गाड़ी से जा रहे हैं 60 किलोमीटर की स्पीड से, कुछ लड़के दाईं तरफ गाड़ी चलाते हुए हाथ को इशारा करते हुए चिढ़ाते हुए निकल गए और अब मैं उसे चेस करने लगा। दिस इज रिएक्शन। और आगे जाके पेड़ पे कहीं ठोक दिया मैंने। रिएक्शन हमेशा पेन देगा। जो डिस्टरबेंस आ रहा है, जो रैंडम इवेंट आ रहा है, जो भी जिंदगी में आ रहा है, वो लर्न करने के लिए आता है। और हर व्यक्ति की जिंदगी में भगवान हर सिचुएशन को क्रिएट करता है, क्योंकि लाइफ का पर्पस ग्रो करना है। इस सेल्फ की ग्रोथ है। परमात्मा ने जीवन को इस तरह डिजाइन किया है कि वो हमेशा वो सिचुएशन पैदा करता है लाइफ में। हमेशा हमेशा वो सिचुएशन पैदा करता है लाइफ में कि उस सिचुएशन में हम लर्न करें और ग्रो करें। हम लर्न नहीं करते हैं, इसलिए वो सिचुएशन बार बार हमारी जिंदगी में आती है। एक बार हम लर्न कर जाएं, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि पिताजी आ रहे हैं, तो उस लड़के ने बोला, अरे चलो चलो भागो भागो भागो, हिटलर साहब आ रहे हैं। पिताजी आए, आधे घंटे घर में चाय पानी पिए, चले गए। बेटे ने बोला हिटलर साहब चले गए हैं। बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है। क्यों? उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये हिटलर साहब हैं और बड़े आराम से जिंदगी जी रहे हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते, लर्न नहीं करते। उस बच्चे ने लर्न कर लिया है ये चीज। दोस्तों, जब हम लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे, तो हम लोगों के माइंडसेट के हिसाब से उन्हें डील करेंगे, उनका माइंडसेट रिफ्रेश करेंगे। यही लीडरशिप है। अपने लीडरशिप पे काम कीजिए, अपने आप को ग्रो करिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट डिफरेंस, कि हम जिस प्रोसेस में हैं और बाहर की दुनिया में बहुत कंपनियां उस प्रोसेस में हैं, क्या फर्क है दोनों प्रोसेस में? मैं एक ही चीज जो मुझे यहाँ पसंद है, मैंने देखा है बाहर की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वहां मैक्सिमम सेल्समैन क्रिएट किया जाता है। इस बिजनेस में लीडर क्रिएट किया जाता है। लीडर बनना है, लीडर क्रिएट करना है, और उन्हें भी लीडर क्रिएट करने सिखाना है। यहाँ लाइफ की बातें होती है। अगर ये नहीं होती तो मुझे फिर आने की जरूरत नहीं थी, सुमित जी को भी आने की जरूरत नहीं थी। तो बिल्ड योर लाइफ, ग्रो योर लाइफ। लाइफ इज अल्टीमेट गोल। भगवान ने जो ये जीवन का सीड दिया है, ये अल्टीमेट है। इसकी ग्रोथ के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाइए। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ये कपड़ा सुंदर है, वो सुंदर है, वो ऐसा है, ये कैसा है। सुंदर तो एक ही चीज धरती पे हो सकता है, वो है जीवन। बस जीवन सुंदर हो जाए और उस जीवन की सुंदरता की खुशबू से और लोग महकने लगे, उसकी खुशबू फैलने लगे। यही लीडरशिप है। और ये सब आप कर सकते हैं, आप सब कर रहे हैं, आप इस प्रोसेस में हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। आपको भूख है जीवन की, आपकी लीडरशिप अल्टीमेट लेवल पे ग्रो करे और आप कारण बने कि आपके माध्यम से ये दुनिया अच्छी हो, लोगों का जीवन अच्छा हो, लोगों का परिवार अच्छा हो, लोगों के बच्चे अच्छे हों और आप अपने जीवन का पूरा आनंद ले सके। दोस्तों, लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और आज काफी अच्छा डिस्कशन रहा, लेकिन मेरा एक आप सबको निवेदन है कि जितनी भी बातें मैंने बताई, आपको कभी भी लगता है इस पे और क्लियरिटी की जरूरत है और डिस्कस करने की जरूरत है, तो यू ऑल आर वेलकम। मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं, आप इसे सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप से आप मुझे चैट कर सकते हैं एनी टाइम। माई होल पर्पस इज कि मेक योर सेल्फ क्लियर। आपको अपनी क्लियरिटी के लिए जितनी भी मुझसे डिस्कशन करनी हो, शायद उस डिस्कशन से मेरी और ग्रोथ होगी। मेरी ये भूख है। मैंने अपनी टीम में भी बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूं निरंतर, क्योंकि कई लोग हैं जो मेरे से ज्यादा दर्द फेस कर रहे हैं। उनकी ग्रोथ मेरे से भी ज्यादा चमक आ रही है और वो मुझे आनंद कर रहा है। मेरे से बहुत ज्यादा दर्द वो फेस कर रहे हैं, तकलीफें देख रहे हैं और उसको बहुत प्रेम से जी भी रहे हैं, खुशी खुशी जी रहे हैं। तो वैसे लोगों को भी मैं जी पा रहा हूं, ये ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है। वैसी लीडरशिप ग्रो कर रही है। तो जो भी आपको लगे कि जितनी भी डिस्कशन मैंने किया है, आज बताया आप लोगों को, कोई भी चीज मुझसे डिस्कस करना हो, मेरा ये फोन नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट में रहिए, डिस्कस कीजिए। आपकी लाइफ की क्लैरिटी, आपकी ग्रोथ,
यही मेरी इच्छा है, यही मेरा मिशन है और यही मेरी खुशी है, क्योंकि जब आप ग्रो करेंगे, आपकी लाइफ ग्रो करेगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अल्टीमेट लाइफ की सबसे बड़ी चीज यही है, हम अंदर से भी अमीर हों, बाहर से भी अमीर हों। अंदर से अमीर होंगे तो बाहर की अमीरियत टिकेगी, और नहीं तो केवल बाहर का मैंने सब कुछ देखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रितिका जी, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही लर्निंग्स मिली हम लोग को इस सेशन से। एंड एक बहुत मेजर की टेक था कि क्या लाइफ ग्रो कर रही है, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं हमें उसके पहले सोचना चाहिए क्या उससे हमारी लाइफ ग्रो कर रही है। ऑन दैट क्वेश्चन आई कंक्लूड द मीटिंग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द मीटिंग। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। तो बी इन टच विथ मी ऑल ऑफ यू, और आई थिंक कुछ आपको क्लियरिटी मिली होगी। इस क्लियरिटी पे निरंतर काम करते रहिए। खाना आप अभी दोपहर में खाए हैं ना, तो रात में फिर खाएंगे, कल फिर खाएंगे। ये भी जीवन के ग्रोथ के लिए फूड है। इस फूड की भूख बढ़ाइए, इसकी तड़प बढ़ाइए। हम धरती में दुनिया हमें जाने इसलिए नहीं आए हैं, हम खुद को जान जाए, अपनी डिस्कवरी के लिए आए हैं। और जैसे जैसे आप इस पर आगे बढ़ेंगे, आप खुद अपने जीवन में आनंदित हो उठेंगे। बिलीव मी, इट विल हैपन। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूं, देख रहा हूं, फील कर रहा हूं, और जो चीजें मैंने कमाया है इस प्रोसेस में वो अल्टीमेट है। अपने घर को स्वर्ग बनाइए, ग्रो योरसेल्फ, लाइफ इज ऑसम। बाहर सब अपने हैं, किसी से कंपटीशन कंपैरिजन, ये मुक्ति ऐसे बोलने से नहीं मिलेगी, ये सेल्फ ग्रोथ से मिलेगी। जब सेल्फ ग्रोथ हो जाएगी ना, तो किसी का भी कुछ बहुत अच्छा देख के बहुत खुशी मिलेगी। आप करके देखिए। नहीं होगी तो फंस जाएंगे, अपने ही जाल में फंसेंगे। हमने देखा है ना मकड़े को, वो अपना जाल बनाता है और उसी में जूझता रहता है। हम लोग भी यही काम करते हैं, अपना जाल खुद बना रखे हैं और उसी में लहू बहा रहे हैं सारा जीवन। जैसे जैसे सेल्फ ग्रो करेगा, उस जाल से निकल जाएंगे, और कोई भी मिलेगा आपको बहुत खुशी मिलेगी। किसी की गाड़ी देखेंगे अपने से अच्छी, बहुत खुशी मिलेगी। किसी का कपड़ा देखेंगे, बहुत खुशी मिलेगी। और अंदर से ग्रो नहीं करेंगे तो किसी का बढ़िया ज्वेलरी, किसी का कपड़ा, किसी का पार्टी, कुछ भी देख कर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये निश्चित है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। ये सब आपकी जिंदगी में हो रहा है और आप सब इस प्रोसेस में हैं, डिसीजन ले चुके हैं कि लाइफ पे काम करना है। ग्रो योरसेल्फ, मिरेकल विल हैपन इन योर लाइफ। मिरेकल। जब हम एक एज में आएंगे 60 साल के बाद, तो बच्चों का कैरियर कितना अच्छा है वो आनंद नहीं देगा, उनका जीवन कितना ग्रो कर गया है। मुझे आज छोटे छोटे 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे व्हाट्सअप करते हैं और वो लाइफ की लर्निंग से डिस्कस करता हूँ, वो मैसेज करते हैं, मुझे इतनी खुशी मिलती है। हम लोगों की टीम में दीपक जी, पूनम जी हैं, जबरदस्त लीडर हैं, उनका बेटा है, उससे मेरी 2-3 दिनों से बात हो रही है। कितना बढ़िया वो लर्निंग ले रहा है। आज भी उसने मुझे व्हाट्सएप किया। दिस इज अल्टीमेट। अभी उसका माइंड रॉ है। एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन अदर्स लाइफ। फिर कोई कुछ बोलेगा आपको बुरा नहीं लगेगा। सेल्फ ग्रो कर जाएगा ना, कोई कुछ बोलेगा आपको बुरा लगेगा ही नहीं। और सेल्फ ग्रो नहीं किया है, थोड़ी सी बात में पर्सनालिटी को आग लग जाती है, एकदम आग लगती है बिल्कुल, और उस आग में जलना आप ही को पड़ता है और कोई नहीं जलता, भस्म आप ही हो जाते हैं। हर सिचुएशन में आपका माइंड कंफर्टेबल रहेगा। दोस्तों, कंफर्टेबल सब होना चाहते हैं, लेकिन कंफर्टेबल होना जीवन का पर्पस नहीं है। हर सिचुएशन में कंफर्टेबल होना, चाहे जिंदगी में कोई सिचुएशन आ जाए उसमें कंफर्टेबल रहना, ये जीवन का पर्पस है, ये अल्टीमेट ग्रोथ है। और आप वो सब चीज कर रहे हैं, हमें गर्व है आप लोगों पे। आप सब साथ हैं मेरे, आप सब मेरी शक्ति हैं, और हम इस मिशन में बहुत लोगों की लाइफ को टच करेंगे, ग्रो करेंगे और अपना संदेश पहुंचाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू रितिका जी, थैंक यू होल टीम। थैंक यू अंकल।